हाय एवरीवन, अपना इम्यूनाइजेशन का टॉपिक चल रहा था। पिछली वीडियो में अपन ने पोलियो वैक्सीन के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। अभी जो बचे हुए इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन ले लेते हैं बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन है ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है। 8 बर्थ पे ये लगाया जाता है, ठीक है। 8 बर्थ पे कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं वो आप याद रखिए। 8 बर्थ पे बीसीजी है, ठीक है। 8 बर्थ पे बीसीजी है, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी, ठीक है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये तीनों वैक्सीन है वो 8 बर्थ पे लगाए जाते हैं। बीसीजी वैक्सीन की डोज कितनी होती है? 8 बर्थ पे अगर लगाया जाता है तो 8 बर्थ पे इसकी डोज होती है वो 0.05 ml, ठीक है। ट्यूबरकुलिन सिरिंज से ये लगाया जाता है 0.05 ml इंट्राडर्मल ये लगाया जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि बीसीजी वैक्सीन अगर 8 बर्थ पे नहीं लगाया गया है तो उसकी जो डोज है वो कब लग जानी चाहिए, तो उसकी जो डोज है वो 6 वीक पे लग जानी चाहिए, ठीक है। 6 वीक तक अपन इसको लगा सकते हैं। और इस टाइम अगर ये डोज लगती है तो ये 0.05 ml नहीं लगेगी, 0.1 ml लगाई जाती है, ठीक है। 0.1 ml। इसका जो स्टैंडर्ड जो साइट पूछी जाती है कि कौन सी साइट पे लगता है, तो लेफ्ट आर्म, इसकी जो साइट है लेफ्ट आर्म अपर साइड, ठीक है। लेफ्ट अपर आर्म मिडल ऑफ डेल्टॉइड, क्या है? मिडल ऑफ डेल्टॉइड जो मसल्स होती है, डेल्टॉइड मसल्स की लेफ्ट अपर आर्म में डेल्टॉइड मसल्स पे लगाया जाता है, ठीक है। ये इसकी साइट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके लिए ये क्या है? ड्राइड वैक्सीन होता है, तो इसके लिए डाइल्यूएंट यूज किया जाता है। ये डाइल्यूएंट के बारे में एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा डाइल्यूएंट यूज किया जाता है, तो इसमें नॉर्मल सेलाइन यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, नॉर्मल सेलाइन इसमें यूज करते हैं। नॉर्मल सेलाइन के साथ इसको डाइल्यूटेट करने के बाद में कितनी टाइम तक अपन यूज कर सकते हैं, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 3 आवर्स तक इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। डाइल्यूएंट अगर इसको रिकॉन्स्टिट्यूएंट किया गया है तो 3 आवर तक इसको यूज कर लेना चाहिए। अगर 3 आवर तक यूज नहीं किया गया है तो जो बचा हुआ है उसको डिस्कार्ड कब तक कर देना चाहिए, तो उसको डिस्कार्डेड कर देना चाहिए। अगर 3 आवर तक यूज नहीं किया गया है तो डिस्कार्डेड आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है। और 3 आवर के अंदर इसको यूज कर लेना चाहिए। डाइल्यूएंट के बारे में पूछते हैं, नॉर्मल सेलाइन यूज किया जाता है। इसके बाद में इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें अल्सर फॉर्मेशन, जहाँ पे ये साइट पे जहाँ लगाया जाता है उस साइट पे अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है, लोकल एब्सेस हो सकता है, ठीक है। और किलोइड फॉर्मेशन हो सकता है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है। ओस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। बोन्स का इन्फेक्शन, ओस्टियोमाइलाइटिस। ये हो सकते हैं। वैसे अनकॉमन है इसमें कॉम्प्लिकेशन, कॉमन केसेस में देखने को नहीं मिलते। इसमें क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन कब है, तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन में कॉन्ट्राइंडिकेशन कब होता है, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन के कौन से केस में होता है, तो इसमें देख सकते हैं
एक जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उनमें ये नहीं दिया जाना चाहिए, जैसे कि HIV इन्फेक्टेड विथ सिम्प्टोमेटिक, अगर उसमें एड्स के सिम्टम है। एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें जो एब्सेस फॉर्मेशन होता है, जो स्कार बनता है, मतलब ऐसा कौन एग्जाम में पूछते हैं कि ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार छोड़ता है बॉडी पे, लीव द परमानेंट स्कार, तो BCG वैक्सीन ही है जो एक परमानेंट स्कार छोड़ता है। ठीक है, इसमें जो वैक्सीन लगने के बाद में जो पेप्यूल बनता है, राउंड शेप में जो पेप्यूल बनता है वो 2 से 3 वीक में बन जाता है। ठीक है, और ये सब साइड कब होता है, हील कब होता है, हील हो जाएगा वो 8 से 12 वीक में। ठीक है, जो पेप्यूल है वो 8 से 12 वीक में हील हो जाता है और 2 से 3 वीक में ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो पेप्यूल बन रहा है, बनता है, तो पेप्यूल अगर बन रहा है तो एग्जाम में पूछ सकते हैं ये नॉर्मल कंडीशन और एक सक्सेसफुल वैक्सीनेशन को इंडिकेट करता है। क्या है, पेप्यूल फॉर्मेशन 2 to 3 वीक, ये क्या है, सक्सेसफुल वैक्सीनेशन हुआ है बच्चे को, तो सक्सेसफुल वैक्सीनेशन को इंडिकेट क्या करता है, पेप्यूल फॉर्मेशन इन 2 to 3 वीक में। ठीक है, ये इसके बाद में नेक्स्ट है DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन क्या है, एक प्रकार का ये किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, किल्ड वैक्सीन। BCG लाइव वैक्सीन है। ठीक है, इस जो साइट है, कौन सी साइट पे ये लगाया जाता है, तो वास्टस लेटरलिस, वास्टस लेटरलिस ऑफ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ, ये वास्टस लेटरलिस मसल्स कहाँ होती है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। ठीक है, तो ये वास्टस लेटरलिस में जो बेस्ट साइट है इसकी ये है, यहाँ पे ये लगाया जाता है। 0.5 ml इसकी डोज होती है। ठीक है, 0.5 ml 5 ml IM इंट्रामस्कुलर है। ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर किया जाना चाहिए, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसके जो डोजेज है, डोजेज क्या है, डोजेज 6 वीक पे, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। ठीक है, इन पे इसको लगाया जाता है। ठीक है, इसकी जो बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज 16 से 24 मंथ। ठीक है, ये लगा। इसकी कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन में कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी इसमें हो सकती है। तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कॉम्प्लिकेशन है इसमें, कौन कौन सी सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक तो इसमें रेज सिंड्रोम, ये याद रखना, रेज सिंड्रोम, इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलाइटिस, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलाइटिस ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। प्रोलॉन्ग्ड कन्वर्जन भी हो सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस, प्रोलॉन्ग्ड कन्वर्जेंस। इसके बाद में अपन लेते हैं मीजल्स वैक्सीन। नेक्स्ट कौन सा वैक्सीन है, मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। क्या है, लाइव वैक्सीन। ठीक है, लाइव
एटेन्यूटेड वैक्सीन है। कैसा वैक्सीन है? लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है, मीजल्स का वैक्सीन। इसके बाद में इसकी जो डोज है, इसका जो रूट है वो क्या है? सबकुटेनियस डोज है, 0.5 ml दिया जाता है। ठीक है, 0.5 ml दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जो मीजल्स की जो वैक्सीन लगता है तो उसके साथ कौन से डोज दी जा सकती है। तो 9 मंथ पे विटामिन ए की डोज भी दी जाती है। ठीक है, उस फर्स्ट डोज 9 मंथ पे लगती है, उसके बाद में 6 महीने के अंतराल पे लगती है। ठीक है, ये विटामिन ए की डोज भी मीजल्स वैक्सीन के साथ दी जाती है। ये एक प्रकार का ड्राइड वैक्सीन है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। तो इसको क्या है, इसके लिए भी जो डाइल्यूएंट है वो यूज करते हैं। डाइल्यूएंट है वो स्टेराइल वाटर यूज किया जाता है, स्टेराइल वाटर। ठीक है, और स्टेराइल वाटर में इसको डाइल्यूटेंट करने के बाद में, इसको डिजोल्व करने के बाद में कितने टाइम तक इसको आप यूज कर सकते हैं और कितने टाइम के बाद में आप इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो इसको 4 आवर के बाद में ये खराब हो जाता है, 4 आवर्स के बाद में इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, कितने घंटे बाद में डिस्कार्ड कर देना चाहिए? 4 आवर्स के बाद में डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ठीक है, मीजल्स वैक्सीन को। इसका जो टेम्परेचर है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही इसकी एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, उसके बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशन है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। किसकी कॉम्प्लिकेशन है? मीजल्स वैक्सीन की। ठीक है, ये है मीजल्स वैक्सीन के बारे में। और इसके बाद में है रोटावायरस। तो रोटावायरस का जो वैक्सीन है, रोटावायरस के लिए, रोटावायरस क्या है? मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया। याद रखिए, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया। तो उसके लिए ये है, इसकी जो डोज है वो ओरल दी जाती है। ठीक है, ओरल, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इस ओरल डोज दी जाती है। तो कौन सा है? रोटावायरस की। जैसे पोलियो, OPV है, वो भी ओरल दिया जाता है, तो रोटावायरस भी ओरल दिया जाता है। इसके साथ ही इसकी जो 3 डोज होती है, 6 वीक, 10 वीक, ठीक है, और 14 वीक। इसके ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, इसमें ये रूट पूछ लेता है बस। ठीक है, रोटावायरस। अपन ने इस वीडियो में 4 वैक्सीन के बारे में डिस्कस किया है और उनसे संबंधित एग्जाम बार बार रिपीट होते, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।